नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है वीडियो बनाने का। इस बीच बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं। बहुत सारे लोग 12 या 13 अक्टूबर को ही रिज़ल्ट निकालने वाले थे। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, वो लोग बता रहे थे कि 12-13 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि रिज़ल्ट आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। कोई संभावना नहीं है रिज़ल्ट आने की, क्योंकि सरकार ने भी अपने स्तर पर सारा चीज़ का असेसमेंट किया है। ठीक है, जो आंदोलन हुआ था, जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, जो उसमें भीड़ आई थी, उस भीड़ का इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, और डेमोक्रेसी में भीड़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता है। उस दिन जो भीड़ जेएसएससी के ऑफिस बाहर गई थी, उसका पूरा रिपोर्ट सरकार के पास है। और सरकार को बिल्कुल आइडिया है कि इतनी बड़ी भीड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं आती है। कहीं ना कहीं उनका जो कॉज था वो जेन्युइन था, तभी इतने सारे लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और उसका बहुत सफल इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, आंसर की फाइनल आ सकता वो अलग बात है, लेकिन रिज़ल्ट पब्लिश ये लोग नहीं करेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, सिर्फ माहौल बनता रहेगा, यूट्यूब चैनल्स और बाकी लोग माहौल बनाएंगे, बट रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके लिए आश्वस्त रहना है। आचार संहिता भी आज लगने वाली है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ऐसी बात नहीं है कि एमसीसी लग जाने के बाद रिज़ल्ट नहीं आ सकता, आने का तो आ ही सकता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकार अब इस बात को समझ चुकी है कि इस पॉइंट पे अगर ये लोग रिज़ल्ट पब्लिश कर देते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नुकसान तो सरकार को हो ही रहा है। ऐसे में बोलते हैं ना कि और ज़्यादा नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान ये लोग ज़रूर रखेंगे। दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जेएमएम बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं कराना चाह रही है, बिल्कुल भी। कांग्रेस और आरजेडी लगातार उस पर प्रेशर बना रही है, और ये बात कांग्रेस के ही एक नेता से मुझे पता चला है। ठीक है, कि कांग्रेस के ही लोग और आरजेडी के लोग लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट पब्लिश कर देने से अच्छा रहेगा। और इस तरीके का पॉलिटिक्स चल रहा है। इसका क्या नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, किसको फ़ायदा होगा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। वैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पूरे तरीके से चुनावी माहौल राज्य में बन जाएगा। उसके बाद हर कोई बस कैसे सीट बढ़ाया जाए, कैसे मैजिकल नंबर तक पहुंचा जाए, इसी के ऊपर सब डिस्कशन करेंगे। रही बात 2025 की, ये आपका जो 5 साल का फेज़ था ये तो बर्बाद हो चुका है। ठीक है, अगला जो टर्म आने वाला है, चाहे जिसका भी आए, जिस भी सरकार का आए, छात्रों को इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभानी है। आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है कि आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे छात्र अभी ग्रेजुएट होंगे, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, किसी का 25 साल 30 साल हो चुका है। अब 5 साल जो बीत गया उसका असेसमेंट करिए और फिर सोचिए अगला 5 साल किसको समय देना है। पैरेलली आप देखिए बाकी जो राज्य हैं सब अपना भला चाहते हैं, और अपना भला चाहते हुए हर कोई कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लोग सिर्फ घोषणा करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। झारखंड उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं कहीं से भी भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से अभी सपोर्ट करना बनता है। एक बात और मैं बता दूँ, जैसे ही सरकार चेंज होती है, अगर भाजपा पावर में आती है, शुरुआत का 1 महीना उनको टाइम दिया जाएगा। 1 महीने में ही उस सरकार का पूरा एटीट्यूड पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करने वाली है। ठीक है, 1 महीना के अंदर इनको नियोजन को लेकर के पूरा क्लियर तरीके से एक नीति लेकर के आना होगा। अगर ये नहीं आते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से ही आंदोलन चालू कर देंगे। ठीक है, उस टाइम पे आप लोग देखिएगा, उस समय बहुत कोई भाजपा वाले मुझे जेएमएम का बताएंगे। जैसे आज बहुत सारे लोग इस वीडियो पे भी कमेंट करेंगे ये भाजपा का है, उस टाइम जब आएगा तो वो लोग मुझे जेएमएम का बताएंगे। तो ऐसे लोग ब्लॉट हैं इस राज्य के लिए, जिसको बस झंडा ढोना है और राजनीतिक पार्टी का गुलाम बन कर के रहना है। ये लोग इस राज्य के लिए नासूर हैं। ठीक है, आप छात्र बन के रहिए, अपना हित देखिए कि आपका हित किसके साथ निहित है, और फिर फैसला लीजिए। ठीक है, हम लोग का वैसे भी एज अब दरोगा और पुलिस वुलिस के लिए तो है नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है, आप ही लोग अपने बारे में सोचिए, जो 25-26 साल के हैं, 24 साल के हैं, विचार करिए। अगर अगली बार भाजपा आती है, उन्होंने बोला है नवंबर तक ये लोग 1.5 लाख वैकेंसी देंगे। मैं मान लेता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहे हैं, 1.5 लाख तो संभव नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कहीं ना कहीं
70-80 हज़ार नौकरी ये लोग 100% सरकारी अगले साल नवंबर तक ये लोग कराने जा रहे हैं। और अगर ये 70,000 वैकेंसी ये लोग क्लियर करते हैं तो जितने भी लोग कमेंट करते रहते हैं यूट्यूब पे इधर उधर जो बिज़ी रहते हैं, कहीं ना कहीं आप सबकी नौकरी हो जाएगी। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में टीचर, सिपाही, 3rd ग्रेड में पंचायत सचिव और फिर आपका ये दरोगा वरोगा, ये सब वैकेंसीज आने वाली है। और 100% ये सारी चीज़ें होंगी। मुझे यहाँ की लोकल लीडरशिप पे भाजपा का कोई भरोसा नहीं है। ये बात अगर बाबूलाल मरांडी या अमर बावरी या और कोई नेता बोलते तो शायद हम भरोसा नहीं करते, लेकिन इस तरह की बातें शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा ये लोग खुल करके बोल रहे हैं, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं। आगे आपकी किस्मत, ठीक है, आगे आपकी किस्मत। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसी सरकार को कंटिन्यू किया जाए तो वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर खुश हैं तो मैं भी डेफिनेटली इस माहौल में खुश रह लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छात्रों को विचार करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी झारखंड में आपको लेना है तो सत्ता परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो भी सिचुएशन अभी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जेएमएम को बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानता हूँ। जेएमएम छोटे भाई की तरह थी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी, उनको गाइड करना चाहिए था जेएमएम को कि कैसे सत्ता चलाते हैं, कैसे राज्य चलाया जाता है। इन लोगों ने गाइड नहीं किया, सिर्फ मिसगाइड किया। कैसे करप्शन करना है, कहाँ से पैसे बचाना है, कैसे लूटना है, बस ये कांग्रेस ने सिखाया है जेएमएम को। तो 100% दोषी कांग्रेस है, ठीक है। और जेएमएम भी दोषी मान के चली, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करती चली गई कांग्रेस को। बाकी आप लोग भी सब समझदार हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं। चुनावी बिगुल आज फूंक दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि ये मैया सम्मान योजना जो 2500 कर दिया गया है इसको जेएमएम जनवरी से देगी, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। और बेस्ट एग्जांपल हिमाचल प्रदेश देखिए, बहुत सारी घोषणाएं इन लोगों ने की थी, कुछ पूरा इनसे नहीं हुआ है। आपका और भी राज्य है, सब जगह जाकर के देखिए, और जहाँ जहाँ भाजपा रूल कर रही है आप उन स्टेट को भी जाकर के देखिए कि वहाँ जो इन लोगों ने वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जो मंदबुद्धि टाइप के, जिनको कुछ भी नहीं पता है, अभी कमेंट में बोलेंगे कि रेलवे में क्या हुआ, तो एसएससी में क्या हुआ, पता नहीं वो लोग कहाँ सोए हुए हैं। रेलवे में लगातार वैकेंसी आ रहा है, नौकरी से करना, सबका नौकरी लग रहा है। एसएससी में भी लगातार वैकेंसीज आ रही है। आप डेटा उठा करके देख लेना, 2004 से लेकर 2014 तक कितनी नौकरियां दी गई है, और 14 से लेकर के 24 तक का आप डेटा उठा के देख लीजिए, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। जीडी में देखिए लाखों लाख वैकेंसी आ रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि 25 का कैलेंडर ये लोग जारी कर दिए हैं, रेलवे का भी और एसएससी का भी। तो रोज़गार को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा भी अब अपनी गलती का एहसास कर रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में बन गया है, और उसमें से भी सरकारी नौकरी वैकेंसी अगर है तो आपको उसको फिल करना होगा, वो चाहे राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो। और भाजपा उस पर लगातार काम कर रही है। बिहार देख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है। बिहार में भी लगातार वैकेंसीज आ रही है और सारी वैकेंसीज कंप्लीट भी होंगी। और वही अपना राज्य देख लीजिए, बिल्कुल लास्ट टाइम पे हेमंत सोरेन जी का नींद खुला है, और इतना लेट हो चुका है कि अब वो बिल्कुल असहाय है। एक रिज़ल्ट भी वो पब्लिश नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा अगर वो रिज़ल्ट पब्लिश कर देते हैं तो। ठीक है, तो रिज़ल्ट को लेकर के निश्चिंत रहिए, कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, सिर्फ माहौल बनता रहेगा। लेकिन आप लोग अपना ये 5 साल का जो दर्द है इसको याद रखिएगा, और इस बार जो आपको एक पावर मिला हुआ है वोट करने का, उसका उपयोग करिए, अपने लिए करिए, किसी के लिए नहीं करना है, ठीक है, अपने लिए करिए। और मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन अभी झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बाकी आप लोग सब होशियार हैं, जो भी आपको सही लगे अपने स्तर पर सोचिए, वीडियो में कमेंट करिए आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या लगता है कि रिज़ल्ट आने वाला है या फिर ये रिज़ल्ट अब पेंडिंग में चला गया है। अगली बार जिसकी भी सरकार बनेगी वही इस पर डिसीजन लेगा। और डिसीजन क्या लेगा, अगर अगली बार जेएमएम की सरकार बनती है तो 100% वो लोग रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक रहा है। और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो शायद ये लोग पूरा नोटिफिकेशन ही वापस ले ले, नई नियोजन नीति आएगी, उसके बाद इसमें पीटी मेंस होगा और फिर बिल्कुल फ्रेश तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और नई नियोजन नीति बनेगी तो हो सकता है कि उसमें जितने भी झारखंडी छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। अभी तो 60-40 है, बिल्कुल ओपन है, हो सकता है भाजपा आए तो एक बैरियर लगा दे
जिससे झारखंडी छात्र को फ़ायदा हो जाए। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप किसी भी जाति के हो, झारखंड में अगर आपका डोमिसाइल है, आप झारखंडी हैं, तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी लगातार इस पर वीडियो भी बनाऊँगा, लाइव भी आऊँगा और लगातार आपको जगाने का काम करूँगा। हो सकता है कुछ लोग, मैं क्या बोलूँ, बाद में इस पर बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है, अपनी वोटिंग पावर का बहुत सही तरीके से यूज़ करना है। अभी बहुत सारी बातें बोली जाएंगी, आदिवासी को बोका समझा जाता है, लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इमोशंस के साथ खेला जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको सतर्क रहना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।